हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। बेटा हम आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं और देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते पढ़ते हम शायद आखिरी टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा हम लोग क्लियर है। तो मतलब लास्ट लेक्चर अगर आप देखोगे तो हमने उसमें काफी सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया था बेटा, और उसमें हमने केएसपी कंसेप्ट बताया था आपको, केएसपी कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आज हम बात करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूं बेटा, जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है उसको हम यूज करते हैं उन सॉल्ट्स के लिए जो कि इजीली रेडिली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। क्लियर है। अगर आप वाटर के अंदर सॉल्युबल सॉल्ट की बात करोगे देन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ओवर देयर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। इसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो, टॉक अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट्स हाइड्रोलिसिस बेटा क्लियर है। तो बेसिकली हमारे पास चार तरह के सॉल्ट होते हैं बेटा जिनके हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, और या हम चेक कर सकते हैं कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा बेटा और क्यों करेगा, सब बताऊंगा आपको मैं। पहला होता है बेटा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है तो देखो क्या होगा इसमें, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, क्योंकि बेस क्या है बेटा यहां पे स्ट्रॉन्ग है। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वो तो शो करेगी ना अपना दम, तो वही कर रहा है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, पीएच इज ग्रेटर देन 7। और टेस्ट कैसा होगा बेटा उसका, दैट विल बी बिटर। टेस्ट विल बी बिटर इन टेस्ट बेटा, कड़वा टेस्ट होगा उसका। तो पीएच मोर देन 7 एंड टेस्ट विल बी बिटर इन दैट केस बेटा। उस केस में बिटर टेस्ट हम शो करेंगे वहां पे। क्लियर है। अब देखो दूसरा सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बेटा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड डोमिनेट करेगा, पीएच इज लेस देन 7 एंड जो इसका टेस्ट होगा बेटा दैट विल बी सोर इन टेस्ट, खट्टा सा टेस्ट आएगा आपको इसका। अगर इस तरीके के सॉल्ट को आप टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव अ लिटिल बिट सोर इन टेस्ट बेटा, खट्टा टेस्ट लगेगा, इमली जैसा टेस्ट लगेगा, टमाटर जैसा टेस्ट लगेगा, नींबू जैसा टेस्ट लगेगा आपको। क्लियर है। अगर ऊपर वाला सॉल्ट आप टेस्ट करोगे तो कड़वा लग गया, कड़वा मतलब अब वो करेले से कड़वा लग गया बेटा, जैसे करेला कड़वा होता है ना, उस तरीके से आपको कड़वा सॉल्ट लगेगा बेटा। क्लियर है। थर्ड आता है देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड प्लस वीक बेस है, इसकी पीएच डिपेंड्स ऑन एसिड और बेस कंसंट्रेशन। अब देखो दोनों ही वीक है बेचारे, तो इसमें दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हम क्या लेके चल रहे हैं और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पे जो टोटल ओवरऑल पीएच होगी वो क्या होगी बेटा। ठीक है। और इसका टेस्ट भी हमें क्या पता चलेगा, बाद में पता चलेगा अकॉर्डिंग टू द कि किसका अमाउंट आपके पास ज्यादा है बेटा। ठीक है। डी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, इसकी जो पीएच होगी दैट विल बी 7 देन एंड टेस्ट जो होगा दैट विल बी सॉल्टी इन टेस्ट बेटा। सॉल्टी टेस्ट के होंगे सारे सारे, क्या होंगे सॉल्टी। जैसे NaCl अपना, वो क्या हो गया आपका सॉल्टी टेस्ट हो गया, मतलब नूनखोरा टेस्ट आएगा इसका। आप NaCl खाते हो ना तो आपको नमक ऐसा लगता है ना, नमक खाइए तो नमक ऐसा लगेगा ही। ठीक है। तो आपको जो सॉल्टी टेस्ट आता है, नमक वाला जो टेस्ट आता है, उसको हम बोलते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स की पीएच कितनी होती है, 7 होती है बेटा। और यहां पे जो याद रखना है आपको, वो ये याद रखना है कि ऐसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं शो करते। सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब ऐसे सॉल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बेटा, ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है।
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाए, और जो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो रहा है बेटा वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो आयन मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर दे आर स्टेबल इन दैट केस। ठीक है, वाटर के अंदर वो स्टेबल होंगे बेटा, और जो वीक एसिड के या वीक बेस के आयन मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर दे आर नॉट स्टेबल, दे विल ट्राई टू कम बैक, दे विल ट्राई टू मूव द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बेटा। क्लियर है, तो वो चीज हम चेक करेंगे इसमें कि क्या होता है। तो पहली बात हमारे पास ये 3-4 कंसेप्ट है बेटा, 4 में से हमने एक को यहीं पे कैंसिल कर दिया कि हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है तो याद रखना उसकी pH 7 होती है बेटा, न्यूट्रल होता है वो। क्लियर है, सॉल्ट जो होगा दैट विल हैव pH 7 एंड इट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो। क्लियर है, अब चलो बात करते हैं बेटा, हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास केस आ रहा है बेटा दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बेटा। क्लियर है, अब देखो यहां पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट कैसे बन रहा है। मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं बेटा, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस वीक एसिड CH3COOH इज अ वीक एसिड। आपको पता है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन नेचर है, कभी भी कोई एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन अपने आप होती है बेटा, पता है ना बात। तो हमें क्या मिलेगा यहां से, विल गेट CH3COO प्लस वाटर, ये मिल गया बेटा। अब जो ये सॉल्ट मिला है हमारे पास CH3COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बेटा। दिस सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और क्यों जाएगा, देखो यहां पे पानी भी साथ में पड़ा हुआ है। अब क्या ये वाटर के अंदर इस फॉर्म में मिलेगा, नहीं ना बेटा, सॉल्ट है तो ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा वाटर के अंदर। तो देखो किस तरीके से होगा आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट। अगर आप CH3COONA को डिसोशिएट करते हो बेटा तो यू विल गेट CH3COO प्लस Na पॉजिटिव, ये मिलता है। और CH3COONA में जो Na है बेटा अपने पास यहाँ पे दैट इज स्टेबल, ये स्टेबल है बिकॉज इट एक्वायर्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस विच इज 2-8। इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया बेटा, देखो हीलियम नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने एक्वायर कर लिया 2-8, इसलिए इट इज स्टेबल इन द आयन, सो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो हमारे पास दूसरा क्या बचा बेटा, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन कम्स फ्रॉम weak acid, so this acetate ion undergo hydrolysis, ये स्टेबल नहीं है, दिस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है बेटा, और अनस्टेबल होने के कारण कहां प्रेजेंट है बेटा, वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं उसको ऊपर लिखता हूं बेटा, देखो ये जो एसीटेट आयन है दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर है, ये क्या करेगा, वाटर से कंबाइन करेगा and it will give you reversible reaction in this manner, CH3COOH plus OH नेगेटिव आयन। फिर ये जो होगा वाटर में प्रेजेंट है बेटा, ये एसीटेट आयन, तो क्या करेगा, वो वाटर में रिएक्ट करेगा और आपको एसीटेट एसिड प्लस OH नेगेटिव आयन देगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा था बेटा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट है उसकी pH मोर देन 7 है। ठीक है, और ये बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर शो करेगा, बिटर इन टेस्ट है। क्यों बिटर इन टेस्ट है बेटा ये, क्योंकि इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। अगर pH मोर देन 7 है तो बेसिक, pH लेस देन 7 है तो एसिडिक बेटा। तो ये बेसिक नेचर इस OH नेगेटिव आयन की वजह से शो करेगा सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर वी हैव दीज OH नेगेटिव आयन। अब ये OH नेगेटिव आयन दिख रहे हैं ना बेटा आपको वहां पे, तो उन OH नेगेटिव आयन की वजह से ये बेसिक नेचर शो करेगा वहां पे। समझ आया ना, कि उन OH नेगेटिव आयन की वजह से ये जो सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है वो बेसिक नेचर शो करता है. दे आर फ्री, देयर आर नो H positive ion in the solution, but we have a OH negative ion in the solution. That is why the whole solution is basic in nature and it tastes bitter. ठीक है बेटा, कड़वा लगता है करेले की तरह. जब आप खाओगे उसको तो आपको स्वाद आ जाएगा पूरे वाला. क्लियर है. अब देखो बेटा, यहां पे जो ये केस आ रहा है, तो यहां पे एक नया फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दैट फैक्टर इज नोन एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. मैं साइड में लिखता हूं बेटा, यहां पे थोड़ा सा, चलो यही लिख देता हूं. इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. अब देखो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि कितना हाइड्रोलाइज हुआ ये पर्टिकुलर सॉल्ट के आयन, इसको बोलते हैं H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो अगर हम बोले बेटा इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन C थी, तो इनकी क्या होगी बेटा, इनिशियल कंसेंट्रेशन 0 0, और आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बी C माइनस CH. हियर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो इनकी क्या हो जाएगी बेटा, CH और CH हो जाएगी कंसेंट्रेशन. ठीक है. अब हम इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिख सकते हैं रिएक्शन के लिए, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा. तो क्या होगा, देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यहां पे पहले तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं K, दैट विल बी इक्वल टू CH3COOH, OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन अपॉन it will give you CH3CO negative and H2O. ये आ गया बेटा. क्लियर है. अब मैं इस H2O को इधर ले आता हूं, विच इज अ कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी. तो जब मैं K और H2O को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, ये एज इट इज रहेगा बेटा. देखो ये आ गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट KH, और इसको ऐसे ही लिख दो. ठीक है. अब जो KH है, यहां पे जो KH लिखा है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. व्हाट वी कॉल इट, हाइड्रोलिसिस constant, or sometimes we call it dissociation constant. Dissociation constant, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है बेटा. ठीक है. अब देखो इस केस के अंदर बेटा, अब इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के ऊपर ही काम करते हैं हम लोग. इसको मैं इक्वेशन 1 पहले ही अज्यूम कर लेता हूं बेटा. दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, ये इक्वेशन 1 है. अब मैं करता क्या हूं इक्वेशन 1 में, ध्यान सुनना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय H positive ion on RHS, right hand side of इक्वेशन 1. मल्टीप्लाई और डिवाइड करो बेटा RHS से, RHS साइड को ऊपर नीचे इक्वेशन 1 के साथ. तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो हमारे पास KH इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव, नीचे क्या आ गया बेटा, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. ये हमने देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने किससे, H पॉजिटिव आयन से ऊपर नीचे बेटा. क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. अब देखो बेटा इसको हम आगे मूव करते हैं. इसमें मैं रब कर रहा हूं अभी. ये भी रब कर रहा हूं यहां पे.
देखो बेटा, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब उसी को हम आगे लेके चलते हैं। KH इज इक्वल टू, अब देखो ये OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आपको क्या देगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बेटा है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CH3COOH, I can write KW upon CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, यहां पे लिख लो बेटा, KW इज इक्वल टू क्या होता है, OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन और मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। दिस इज KW वैल्यू ना, ये KW की वैल्यू आती है इतनी। इसी तरीके से बेटा देखो यहां पे जो लिखूंगा मैं, दैट विल बी Ka फॉर एसिटिक एसिड, दैट विल बी CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव CH3COOH बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका उल्टा पड़ा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये दोनों ऊपर है तो नीचे है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये रेसिप्रोकल है ना बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन KA, याद रहेगा मेरे पास CH3COOH अपॉन CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव का केस इस तरीके से मुझे मिल जाएगा यहां पे बेटा, समझ आई बात आपको, क्लियर है, ये क्लियर हो गया बेटा, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे 1 अपॉन K की वैल्यू मैं लिख दी है, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पड़ी थी, देखो ये पड़ा हुआ है 1 अपॉन K, हमने उसकी जगह पे लिख दिया है वहां पे। अब देखो बेटा ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। हमने KH की वैल्यू भी निकाल ली यहां से। नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बेटा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे यहां पे तो क्या होगा, देखो यहां पे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू आपको दे रखी है, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। जब फर्स्ट इक्वेशन को यूज करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां पे KH इज इक्वल टू CH3COOH OH नेगेटिव अपॉन CH3COO नेगेटिव बेटा। अब यहां पे रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करो फ्रॉम दिस इक्वेशन, CH3COH कितना बेटा हमारे पास, CH अपॉन इसकी कितनी बेटा 1C माइनस CH, तो क्या आ गया KH इज इक्वल टू C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H बेटा, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन दैट विल बी इक्वल टू CH स्क्वायर, तो यहां से H की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दैट विल बी KH अपॉन C का अंडर रूट बेटा। अब KH की वैल्यू यहां से पुट करो यूजिंग सेकेंड, दैट विल बी KW अपॉन KA इंटू C यूजिंग सेकेंड बेटा। तो H की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, इसको अलग से लिख देता हूं, H इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू C, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं, क्लियर है। अब देखो बेटा यहां पे केस सुनो ध्यान से, अगर आपके पास KH लिखना है आपको, जनरली आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास वीक एसिड है तो KW हमेशा वीक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड होगा,
वीक एसिड था ना, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यू हैव वीक एसिड, तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से Kw को डिवाइड कर देंगे, दैट इज फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपके पास बेस वीक होता है तो यहां पे Kw अपॉन Kb आएगा बेटा, बस इतना अंतर होगा। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन करेंगे वहां पे क्या होगा, Kw अपॉन Ka, ठीक है बेटा, उस केस में ये करोगे। और ऐसे यहां पे चेंज आएगा बेटा, Kw अपॉन Kb इंटू सी, वीक एसिड है तो Ka, वीक बेस है तो Kb, और वीक एसिड और वीक बेस दोनों है तो Ka इंटू Kb, यहां पे भी Ka इंटू Kb आएगा बेटा। क्लियर है केस? जल्दी से इसको नोट करो बेटा, फिर मैं आगे कराता हूं आपको। चलो देखो बेटा, अब बेटा हमें निकालना है इस सॉल्ट की पीएच या पीओएच क्या होती है, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा हम लोग। तो लेकिन इस सॉल्ट में हमारे पास क्या है बेटा, वी हैव OH नेगेटिव आयन। अगर आप देखोगे लास्ट वाली क्वेश्चन तो वहां पे OH नेगेटिव आयन गिवन दे रखे थे बेटा। तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं बेटा OH नेगेटिव आयन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या दे रखी थी, अगर आपको क्वेश्चन लिखी थी बेटा यहीं पे, यहां पे, और उस इक्वेशन में देखो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वी हैव CH। क्लियर है? अब क्या करो बेटा, यहां पे वैल्यू पुट करो, C इंटू H। H की वैल्यू क्या है, यूजिंग 3, दैट विल बी Kw अपॉन Ka इंटू C। इसको सिंप्लीफाई करोगे और तो Kw इंटू C अपॉन Ka आ गया बेटा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब POH निकालो बेटा इसके लिए। तो POH क्या होती है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बेटा। अब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, ये है, पुट करो वैल्यू, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Kw इंटू C अपॉन Ka का हाफ बेटा। क्लियर है केस? अब ये आ गया, अब हाफ को क्या करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, हाफ आगे आ जाएगा बेटा, हाफ बाहर आ गया, ये आ गया लॉग Kw इंटू C अपॉन Ka। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करो, POH लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ बेटा, यहां पे माइनस हाफ बाहर है, अंदर आ गया लॉग Kw प्लस लॉग C माइनस लॉग Ka बेटा, ये आ गया। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर भेज दो, बाहर प्लस रह जाएगा बेटा, माइनस लॉग Kw माइनस लॉग C प्लस लॉग Ka। देखो बेटा, वैसे कंपटीशन में ना POH का कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं, जो मर्जी एक्सप्रेशन में कहीं पे भी वो पूछ सकते हैं आपसे। देखो जो मैंने, जिनको मैंने रेक्टेंगल में क्लोज किया है किसी भी स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है बेटा, वो तो आपको याद होने चाहिए, मतलब सारे फॉर्मूले बेटा। क्लियर? अब इसको और सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट हाफ, दिस इज माइनस लॉग Kw इज इक्वल टू PKw माइनस लॉग C माइनस लॉग Ka, माइनस लॉग Ka, सॉरी ये हो जाएगा माइनस लॉग Pka बेटा। क्लियर है? अब Pkw क्या होता है हमारे पास, दैट इज 14, हाफ 14 माइनस लॉग Pka माइनस लॉग C बेटा। क्लियर है? इसको सॉल्व करूं, 14 को बाहर निकाल लिया बेटा, तो क्या आ जाएगा
7 माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, लॉग कहां से आया बेटा, दैट विल नॉट बी अ लॉग, दैट विल बी अ पी के ए। ठीक है, ये आ गया, माइनस बाहर ले लिया और दोनों का देखो, यहां आ गया पी के ए प्लस लॉग सी बेटा। तो POH फॉर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड विल बी 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग सी बेटा। ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए बेटा कि किसी भी अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है किसी सॉल्ट की और उसकी आपको पीएच या पीओएच निकालनी है तो दिस इज द फॉर्मूला बेटा। अगर आपके पास एक बार पीओएच आ गई तो उसको 14 में से माइनस करके आप पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हो उस सॉल्यूशन की। जैसे अगर आपको यहां से पीएच मिल गई तो क्या होता है बेटा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बस आपको पीएच निकालनी है तो क्या हो जाएगा यहां से 14 माइनस पीओएच, ये आ गया केस बेटा 14 माइनस पीओएच। ये केस इस तरीके से शो कर देते हैं बेटा हम लोग। क्लियर केस, तो ये आ गया और ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट करो, अच्छी तरीके से देखो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी है और आप किस तरीके से हल कर सकते हो। देखो वीक एसिड था तो क्या हो गया 7 माइनस हाफ पी के ए, वीक एसिड प्लस लॉग सी। अगर यहाँ वीक बेस होगा तो 7 माइनस पी के बी हाफ पी के बी प्लस लॉग सी का केस आ जाएगा बेटा। क्लियर केस, तो आप वो भी याद रखो, जल्दी से नोट करो बेटा से भी। देखो बेटा अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हम लोग। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, Ka for acetic acid is 1.8 into 10 raised to power minus 5. Pk कितनी है 4.74। देखो विजिबल है, यस इट इज विजिबल। Pk कितनी है बेटा 4.74। 0.1 मोलर CH3COO Na हमें गिवन दे रखा है, that is given to us. Now what we have to calculate in this question, हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो बेटा you have to calculate H, KH, OH negative ion concentration, POH एंड देन pH। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके ऊपर बेस सेकंड होगा। अब जो सेकंड वाला डेरिवेशन कराऊंगा उस पर आपको एक और तरीका क्वेश्चन कराऊंगा जिसके ऊपर बेस फर्स्ट वाला होगा बेटा। क्लियर है, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग। हमें सॉल्ट दे रखा है कौन सा CH3COONA। पहले पता करो इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा कुछ। ठीक है ना, तो ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो हमने एक्सप्रेशन किया है उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली आपको यहां पे सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई ऑल दोस फॉर्मूला
हियर विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सप्रेशन। अब देखो बेटा यहाँ पे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। वी आर गिवन विद के ए एंड वी नो के डब्ल्यू। ठीक है, हमें के डब्ल्यू की वैल्यू पता होती है क्या होती है बेटा। ठीक है, क्लियर केस। एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें पता होती है क्या है। तो अगर मैं कहूं कि पहला केस यहां पे अगर मैं अप्लाई करता हूं ना, देखो पहले ए लिख देता हूं यहां पे कि एच निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के ए। ठीक है, सॉरी ये सी नीचे होता है, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी एच। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपको नहीं आता तो ये देखो बेटा यहां पे ये किसका फॉर्मूला है, एच का। आपको बताया था इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करो इसमें। के डब्ल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14। के कितना दे रखा बेटा हमें, 1.8 × 10⁻⁵। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा सॉल्ट की, दैट इज 0.1। तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 10⁻⁻14 अपॉन 1.8 × 10⁻⁶। ठीक है बेटा, अब इसको ऊपर भेज दो। एच की वैल्यू क्या देगी, 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1.8। ठीक है ना, एंड ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 1.8। ये आ जाएगा, क्लियर है। अब 10⁻⁻8 का अगर आप लॉग लो, अंडर रूट लोगे 10⁻⁴ आएगा, और इसका होता है 1.34। इसका अगर आप रूट लेते हो दैट विल बी इक्वल टू 1.34। 2 का होता है बेटा 1.414, तो इसका क्या हो जाएगा 1.34। तो h की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास वो ये आ गई है, 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1.34। जो भी डिवाइड करके आपको वैल्यू मिले वो आप लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो हम डिवाइड करें तो डिवाइड भी कर लो बेटा साइड में। मैं इसको एक बार रब करता हूं, फिर डिवाइड करते हैं बेटा। देखो आप डिवाइड करते हैं एक बार हम इसको, तो डिवाइड कैसे करेंगे इसको, रफ में कर लो रखा 1 डिवाइडेड बाय 134। जाने का 0 बेटा, पॉइंट लगा लिया हमने, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। तो 134 13 के टेबल में एक्चुअली देखो क्या आएगा बेटा, मैं एक ही डिजिट तक ले जाऊंगा बस बेटा। 13 म्हणजे 13 5 जा 65, 13 6 जा, बताओ कितना होता है 65 का क्या करोगे बेटा, 13 ऐड करोगे 78, और 13 7 जा 91। तो 91 तक करके देखो बेटा कि 134 को 7 से, 7 को 28, 7 से 21 और 2 23, 7 से 7 और 2 938 बेटा, क्लियर है। ये आ गया, अब इसको करो बेटा 7, ये आ गया 2, 9 में से आ गया 6, 62 हो गया बेटा। फिर आगे फिर 0 लगा लोगे आप, तो 13 5 जा 65, 13 4 जा समथिंग 4 समथिंग आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, दैट विल बी 0.0074 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 7.4 इंटू 10⁻⁻⁷। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बेटा हमारे पास कितना आ गया, 7.4 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो एक हमने चीज कैलकुलेट कर ली यहां पे। ठीक है, अब देखो दूसरी कैलकुलेट करो।
बी कैलकुलेट करो बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, बी के एच, के एच का मैंने आपको क्या बताया था बेटा, दैट विल बी के ए अपॉन, अगर वीक एसिड है तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए होता है बेटा। तो लिख दो यहाँ पे के एच इज इक्वल के डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू कितना होता है -14 और के कितना है -5 बेटा। तो क्या होगा, ऊपर जाएगा -9 1.8। अब 1.8 से इसको डिवाइड करो, यू विल गेट के एच। अब दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप क्या करोगे, 1.8 से 1 को डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी आप लिख दोगे बेटा वहां पे। क्लियर है केस। अब सी देखो, सी हमें निकालना है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू C इंटू H। अब H की वैल्यू में कितनी निकालनी है बेटा, इतनी, और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1, तो 0.1 इंटू H कितना है 7.4 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ गया 7.4 इंटू 10⁻⁻8। ये कंसंट्रेशन आ गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट POH हियर बेटा, POH निकाल सकते हैं इसकी, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्टली हमें क्या मिल गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है OH नेगेटिव आयन की, यहां से कैलकुलेट करके बेटा। तो आप क्या करोगे POH के लिए, यहां पे माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, माइनस लॉग 7.4 इंटू 10⁻⁻8। देखो कितना आ गया सॉल्व करके, 7.4 -8 log 7.4 -8 log 10 माइनस अंदर भेज दो बेटा, log 7.4 प्लस 8 log 10, 8 log 10 कितना होता है -7.4 प्लस 8 बेटा, ठीक है। अब हम देखो कि हमारे पास 0.5 की वैल्यू हमें पता है, 0.6 की वैल्यू हमें पता है, 0.7 की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली हमें आइडिया होगा, तो 0.8 की वैल्यू से हमें आइडिया मिल जाएगा बेटा, ठीक है, कि log 8 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको सिखाया बेटा, देखो log 8 की वैल्यू होती है 2⁻3, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 3 इंटू 0.3010, तो ये आ गया 0.9030, ठीक है ना। ये आ गई log 8 की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू log 8 वैल्यू। अब log 8 की वैल्यू जो है उससे कम ही होगी बेटा इसकी, तो 0.3090 लिखा है, सपोज करो हम लेके चलते हैं यहाँ पे, दैट इज 0.8854, लेट इट बी -8। जब 8 में से इतना माइनस करेंगे, जब 8 में से ये माइनस करेंगे बेटा, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8.0000 माइनस 0.8854, 64117, कितना आ गया, ये आ गया 7.1146 बेटा, POH इतनी आ गई 7.1146। अब हमें निकालनी है pH, ठीक है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर, वी हैव टू कैलकुलेट POH निकालिए बेटा। अब pH 14 में से माइनस करके यू कैन इजीली कैलकुलेट pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो 14 में से माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, वहां पे pH का केस आ जाता है बेटा, ठीक है। एक तो तरीका देखो ये होता है जब हम pH निकालते हैं OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके। दूसरा मेथड क्या है बेटा आपके पास, यहां पे फॉर्मूला लगा दो सीधा, POH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKa, pKa कितना दे रखा है आपको 4.74 प्लस log C कितना देगा log
0.1 बेटा, ये लगा दो सीधा फॉर्मूला। तो यहां पे क्या आएगा देखो, 7 माइनस हाफ, यहां से बेटा आप सॉल्व करो पॉइंट लॉग -1। क्लियर है केस? तो अगर आप चाहो तो बेटा, वैसे देखो हमने कहा था कि वीक एसिड और वीक बेस का केस जो होगा उसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि वीक एसिड के लिए हम काम कर रहे हैं। अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपको क्या मिलेगा देखो, हाफ 3.74, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा बेटा पे, 7 माइनस 1.2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 18, 2 7 जा 14। तो ये आ गया बेटा POH, और POH इज इक्वल टू कितना आ गया, 7.0001.67, 3 3 6, ये आ गया 6.33। POH आ गया 6.33। अब देखो इस तरीके से हमने जो सॉल्व किया है वो गलत होता है बेटा। ये मैंने आपको स्पेशली इसलिए बताया कि अगर आप कभी इस तरीके से सॉल्व करने लग जाओ बेटा, दैट वैल्यू विल नॉट बी कम आउट एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं आएगी। सीधा हम क्या करेंगे, पीओएच निकालने के लिए यहां से निकालेंगे और उसको पीएच में से माइनस कर दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। तो हमेशा आपको जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट दे रखा हो तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेटा, ठीक है। और पीएच कैसे निकालोगे अब, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 6.33, तो पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 आ जाएगी बेटा, ठीक है। देखो यहां पे पीएच जो आएगी दैट विल बी लेस देन 7, दैट इज व्हाई दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर देयर बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होगा वहां पे। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें।